पापा, आपको और मुझको ये शक्तियाँ कहाँ से मिली? मुझे ये शक्तियाँ तुम्हारे दादाजी यानी मेरे पापा से मिली और दादाजी को उनके एक फ्रेंड ने दी थी जो अभी हमसे बहुत दूर है, ऊपर आसमान में किसी तारे पर रहता है। उनके उस फ्रेंड का नाम क्या है पापा? जादू। अंतरिक्ष में कहीं दूर से एक जाना पहचाना सिग्नल आ रहा है और ये सिग्नल पहले भी हमें मिला हुआ है, लेकिन पता नहीं ये कौन और क्यों भेज रहा है। ये सिग्नल जादू का है। बचपन में पापा मुझे ये सुनाया करते थे। लगता है वो हमें कुछ मैसेज भेज रहा है, क्योंकि ये वाला पुराने वाले से बहुत डिफरेंट है। ये मैसेज नहीं, वार्निंग है। रोहित मेहरा के सैंपल के मुताबिक मैंने इसको डिकोड किया और इसके मुताबिक कोई बड़ा खतरा आ रहा है जो हमारी पृथ्वी को तबाह करके रख देगा। एक नया शरीर मिला है तुम्हें, एक नया दिमाग मिला है। अपनी किस्म के पहले होगे तुम, पर आखिरी नहीं। मिसाल बन जाओगे तुम पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए। हमें इस पूरी जगह को खाली करना होगा फौरन। लोग एक दूसरे को याद इसलिए करते हैं कि उन्होंने इस दुनिया में आकर क्या काम किया। आने दो, जो भी आ रहा हो। जब तक कृष जिंदा है तब तक किसी की ताकत नहीं कि पृथ्वी की ओर आंख उठाकर भी देखे। और जादू को संदेश भेजो कि हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। उसके बिना ये लड़ाई मैं। फाइनली फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक इन साउथ सिनेमा 2025। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं क्रिश 3 मूवी का रिव्यू देने जा रहा हूँ। फाइनली फ्रेंड्स, क्रिश मूवी में 3 भाग है, क्रिश 1, क्रिश 2, क्रिश 3। दोस्तों, इस मूवी में ऋतिक रोशन ने रोल प्ले किया है रोहित मेहरा के नाम से। और रोहित मेहरा और काल के बीच लड़ाई चलती है। काल रोहित मेहरा के पापा को अपनी जगह घर पर ले जाता है और वहाँ पे उसको बहुत मारता है। उसके शरीर में इंजेक्शन भी लगाता है। उसके कारण रोहित मेहरा के पापा का शरीर कुछ काम नहीं करता। रोहित मेहरा की पत्नी प्रिया उसको काया जो कि काल के अंडर काम करती थी, काल के पास ले जाती है और प्रिया का रूप लेके वो काया क्रिश के घर में रहती है। फिर थोड़े दिन बाद रोहित मेहरा क्रिश को पता चलता है। ऐसे ही क्रिश घर पर आता है और प्रिया को बहुत डांटता है। बोलती है, तू प्रिया नहीं है, तू काया है, सच बता मेरी प्रिया का है। फिर काया अपना असली रूप आ जाती है और फिर काया बताती है कि प्रिया काल के पास है। फिर क्रिश और काया दोनों काल के वहाँ पर जाते और फिर सबको क्रिश मार डालता है। फिर काल और क्रिश की लड़ाई होती है और काल बहुत पावरफुल होता है, उसकी शक्ति बहुत खतरनाक होती है। वो क्रिश को भी मार डालता है, वो क्रिश को मार डालता है। फिर काल सिटी में चला जाता है। फिर क्रिश के पापा अपनी सारी शक्ति, पूरी शक्ति क्रिश को दे देते हैं। उससे क्रिश जिंदा हो जाता है और क्रिश के पापा मर जाते हैं। क्रिश जिंदा होते ही वो खुद सिटी में चला जाता है और फिर वापस काल से लड़ाई होती है। आखिरी में दोनों की बहुत खतरनाक लड़ाई होती है। फिर उसके पापा ने जो उसको शक्ति दी थी वो एक पावरफुल, उससे ही काल को वो मारता है। फिर काल को अपनी पापा की शक्ति से वो क्रिश मार डालता है और काल का एकदम आग जैसा पानी पानी हो जाता है। फिर थोड़े दिन बाद क्रिश का बेटा होता है, वो भी क्रिश ही होता है। फिर वो क्रिश और क्रिश की पत्नी प्रिया दोनों बात कर रहे होते हैं, वैसे ही उसका बच्चा है गायब हो जाता है। फिर दोनों अपने बच्चे को ढूंढते हैं पर बच्चा क्रिश ही होता है, वो एक कॉर्नर में जाके छुप जाता है। फिर उनको प्रिया को दिखता है अपना बच्चा वो रहा। फिर क्रिश और प्रिया दोनों हंसते बोलते हैं ये भी क्रिश ही है और ये शक्ति एक जादू ने दी थी इनको।